वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए, ठान लिए हैं, मैं तो ठान लिया कि आपको सफल बनाऊंगा, आपके माता पिता के सपने को पूरा करूंगा। अगर आप ठाने हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए प्रश्न अब आते हैं। क्लास 8 प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 4, 5, 6 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसको देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के आकार का आंगन की समांतर भुजाएं दिया हुआ है। तो चाहे तो आप पिक्चर बना सकते हैं, तो मैं पिक्चर बना देता हूं, आपको पिक्चर से अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की ए बी सी डी, इसकी समांतर भुजाएं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर, ऊपर हो जाएगा 7.5 तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, अर्थात ए वाली कितना दिया हुआ है, 5.6 मीटर। अब क्या बोला है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन पक्का कराने का खर्च, मतलब इसका एरिया निकालिए और उसको 50 से गुना कर दिए, जो खर्च होगा वो निकल जाएगा। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज की पहली समांतर भुजा ए बराबर 12.5 मीटर तथा समलंब चतुर्भुज की दूसरी समांतर भुजा बी बराबर 7.5 मीटर एवं एक और जानकारी दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको हम लोग मानते हैं ऊंचाई h बराबर कितना है, 5.6 मीटर है। क्या निकालना है, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी दे सकते हैं। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वो होगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए का मान कितना, 12.5 और यहाँ होगा प्लस बी का वैल्यू 7.5 और गुना कितना 5.6। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए लगभग 20 आएगा। 1.2 मल्टीप्लाई 20, 12.5 और 7.5 को ऐड किया तो 20 आया, गुना कितना 5.6। अब यहाँ ऊपर वाले तीनों को गुना करो, 2 से भागा दो, या एक बहुत इजी है, 2 का टेबल में 20 10 बार में कटता है। अब कितना बचा, तो 5.6 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 56 वर्ग मीटर। तो ये जो एबीसीडी जो समलंब चतुर्भुज है उसका तो आ गया एरिया, या आंगन है उसका एरिया आ गया। लेकिन प्रश्न हमारे पास है कि उसको आंगन को पक्का कराने का खर्च, तो नीचे लिखेंगे अतः आंगन को पक्का कराने का खर्च, आंगन को पक्का कराने का खर्च
तो जो एरिया है 56 उसको 50 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा रुपया में। तो 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 25 25, 37 28 आया 2800 रुपया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें क्या है भाई। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके समांतर भुजाएं दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी मतलब h निकालना है। तो यहाँ इसमें थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। वो क्या है कि यहाँ a बराबर 7, b बराबर 10 और h बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे, इसलिए हाफ इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई h बराबर 34 और हाफ a का मान 7 प्लस b का मान 10 गुना h बराबर 34। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17/2 गुना h बराबर 34। इसलिए h बराबर 34, ये गुना हो गया भागा, भागा हो गया गुना, तो 17 दूनी 34 आ गया 2 गुना 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ ध्यान रखने की अब बात है कि भाई h का मान जो है वह एरिया तो नहीं है, तो अगर एरिया रहता तो स्क्वायर रहता, और यहाँ h का मान में स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी एक भुजा की बात हो रही है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे है, क्या कहता है। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन जैसा है, यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करना। ये भी उसी जैसा है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत इजी है। यहाँ मान लीजिए समलंब चतुर्भुज की पहली भुजा a बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, b बराबर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, तथा h बराबर दिया हुआ ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। चलो लिखते हैं आगे। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो भी है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला लगेंगे हाफ ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच बराबर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाफ a प्लस बी मतलब 14 प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा h का वैल्यू 8 176। ये 2 का टेबल में इसको डिवाइड कर दिए 8 को, तो आ गया 4। अब 14 प्लस b इसके साथ गुना है, तो हम क्या करें वहां भेज देंगे, या एक स्टेप बढ़ा दीजिए, जो आया सो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 14 प्लस b बराबर 176 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 चक 16, 4 चक 16, तो कितना आया भाई, आया 14 प्लस b बराबर 44। इसलिए b बराबर 44, ये प्लस में है 14 उधर जाके माइनस में हो गया, तो आ गया 30 सेंटीमीटर। नीचे लिख दीजिए, अतः समलंब चतुर्भुज की क्या पूछा था, दूसरी समांतर भुजा की दूसरी
समांतर भुजा, जिसको हम लोग क्या माने थे, बी बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए यह भी आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आएगा तो तुरंत लाइक बटन ठोकेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। कोई समस्या होगी तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।